वेलकम टू स्काई नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल ए नादा की अगली किस्त। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी कर लीजिए प्रेस। चलिए चलते हैं किस्त की जानिब। बच्ची के सर में टांके लगे थे। जान बच गई थी। खतरे की बात नहीं थी, पर खून ज्यादा बह जाने के बायस उसकी हालत खराब थी। 2 घंटे के बाद हॉस्पिटल में मौजूद उन लोगों के अंदर मानो सांस आई थी। लगा था कि हाँ, जिंदगी और वक्त चल रहा है। असद भाई के फोन पर बार बार नोमिया की कॉल आ रही थी। इस खबर के बाद कि बच्ची खतरे से बाहर है, उन्होंने बाहर आकर नोमिया की कॉल उठाई थी, उसे ये खबर दी और फिर बदले में नोमिया ने उसे यहाँ की सूरत ए हाल भी कह सुनाई, जिसे सुनकर असद भाई बेहद परेशान हो गए। उधर रब्बानी साहब को भी वहां का ख्याल आया था। तब तो वो सब कुछ भूल भाल कर यहाँ आ गए थे, पर अब ख्याल आया तो मामले की संगीनी का एहसास हुआ, और ये एहसास होते ही उन्हें बेटी का मुस्तकबिल तारीख होता महसूस हुआ। शमसुद्दीन साहब भी उनकी परेशानी भांप गए थे। तभी उनके शाने पर हाथ रखते उन्हें खामोश तसल्ली देने लगे। वो भी सर को हिलाते आरिफ और शमीम की जानिब बढ़ गए, जो डॉक्टर से बात करके आ रहे थे। बेटा, मैं जानता हूँ सूरत हाल ऐसी नहीं कि तुमसे ये बोलूं, पर बेटी वाले हैं और मेरी बेटी वहां दुल्हन बनी बैठी है। मेहमान जमा है। अगर आप लोग मुनासिब समझे तो कम अज कम निकाह करवा लें। रुखसती भले रुक कर लेना। रब्बानी साहब ने बेहद लजाजत से कहा तो आरिफ भाई और शमीम बुखारी को भी मानो अब सूरत हाल का अंदाजा हुआ था। शमीम, तुम इन लोगों के साथ जाओ, मैं यहां हूं। तुम वहां जाकर ये तकरीब को सर अंजाम दो। रुखसती हम बाद में तय कर लेंगे। आरिफ भाई ने फौरन ही शमीम की जाने का कहा था। भाई, लेकिन अभी शमीम बुखारी लाडली भतीजी को ऐसे हाल में छोड़कर नहीं जाना चाह रहे थे। तुम जाओ शमीम, मैं हूं यहाँ और जिया अब बेहतर है। तुम जाओ, वहां बात को समझो। पूरी बारात इंतजार कर रही है, और अपनी भाभी को भी संभालो, वो भी परेशान हो रही होगी। जाओ, शाबाश। आरिफ भाई ने कहा तो शमीम बुखारी को मानते ही बनी कि सूरत हाल तो संभालनी ही थी, और उनके मान जाने पर रब्बानी साहब और शमसुद्दीन साहब के साथ साथ जिहान की जान में भी जान आई थी। वरना जो कुछ हुआ था उसे लग रहा था कि अब यह शादी होनी मुश्किल है। पर अब यह सुनकर वो भी मानो चैन पा गया था। जबकि असद भाई जो कुछ फोन पर सुनकर आ रहे थे, उन्हें ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पर वो ये बोलकर बाप को मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। असद बेटा, तुम यहीं रुको, अच्छा नहीं लगता ऐसे छोड़कर जाना। हम भी बस निकाह के बाद इधर ही आ जाएंगे। रब्बानी साहब ने असद से कहा तो वो फौरन सर हिला गया। थोड़ी देर में वो सब लोग हॉल की जानिब रवां दवां थे। बच्ची की खैरियत की खबर सुनकर ईशाल को लगा कि मानो किसी ने उसके बेजान होते वजूद में दोबारा रूह फूंकती हो। अगर आज उस बच्ची को कुछ हो जाता तो आज ईशाल भी मर जाती। उसने रोते रोते अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा किया था। उसके बेजान वजूद में जान आ गई थी, और जान तो शाजिया भाभी के निढाल होते वजूद में भी आ गई थी। अमरोहा बेगम और इनाया बेगम ने भी चैन का सांस लिया था। टीजे, एसी और रौनी भी भाग भाग कर सबको पानी पिलाते खैर की खबर दे रहे थे, और काफी हद तक मेहमानों को संभाल भी रहे थे। उधर तब तक वो लोग भी आ गए थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यह शादी बिल्कुल नहीं होगी। इसकी वजह से मेरी बच्ची की ये हालत हो गई, और तुम अब भी उससे शादी करना चाहते हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। भाभी ने जैसे ही शमीम बुखारी की बात सुनी, चिल्लाकर बोली। शमीम बुखारी के साथ साथ रब्बानी साहब और शमसुद्दीन साहब भी भौचक्के से रह गए। जबकि जिहान इस ऐलान पर बुरी तरह परेशान हुआ था। उसके कान में थप्पड़ों की आवाज बहुत करीब से गूंजी थी। उसने बेसाख्ता दोनों गालों पर हाथ रखे थे। भाभी, ये क्या कह रही है आप? जो कुछ हुआ उसमें ईशाल का क्या कसूर है? शमीम बुखारी हैरत और सदमे की कैफियत से निकलकर बोले थे। कसूर है, और कसूर ये है कि वो मनहूस है, और मैं उस मनहूस औरत का साया तक अपने परिवार पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। कज़ा के कोई रिश्ता जोड़ना, अभी रिश्ता मुकम्मल तौर पर जुड़ा भी नहीं था, तो मेरी बच्ची मौत के मुंह में जाती जाती रह गई। खुदा ना ख्वास्ता निकाह हो जाता तो ये तो हमारा घर खा जाती। रोज मैयतें उठती। भाभी तैश के आलम में बोले जा रही थी। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि हर शख्स खामोश होकर बास नहीं सुन सकता था। रब्बानी साहब ने हाथ यकदम ही ठंडे पड़े थे, और पेशानी पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आई थीं, जिसे पास खड़े शमसुद्दीन साहब ने बेहद गौर से देखा था। बस,
मोहतरमा बस, अब एक लफ्ज़ भी हमारी बेटी के खिलाफ मत निकालिएगा आप। ना तो हमारी बेटी मनहूस है और ना ही इन सब में उसका कोई कसूर है। शमसुद्दीन साहब खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। आखिर हद थी बर्दाश्त की भी। देखे बुजुर्ग, भाभी अभी कुछ तीखा बोलने वाली थी जब शमीम ने रोक दिया। भाभी सही कह रहे हैं वो, इसमें ईशाल का कोई कसूर नहीं, सब कुछ अल्लाह की मर्जी और हुक्म से होता है। आप अभी गम और गुस्से में हैं। ठंडे दिमाग से सोचिए भला किसी इंसान के अंदर इतनी एबिलिटी कहाँ कि वो ये सब कुछ कर सके। शमीम बुखारी ने रसान से भाभी को समझाना चाहा। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे थे। वाह शमीम मियाँ वाह, वो लड़की आज तुम्हें हम लोगों से ज्यादा अजीज हो गई। वहां मेरी बच्ची उस मनहूस की वजह से हॉस्पिटल में पड़ी है और तुम अभी भी इस लड़की की वकालत कर रहे हो। भाभी सदमे और गुस्से से बोली थी। भाभी, शमीम ने एहतिजाजन लब खोलने चाहे थे जब उन्होंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अभी फैसला करो, हम लोग या वो लड़की। अगर उस लड़की से शादी करोगे तो हम लोगों से हर ताल्लुक तोड़कर शादी करना, क्योंकि मैं अपने परिवार को तुम्हारी शादी की भेंट नहीं चढ़ा सकती। भाभी ने कहा तो शमीम बुखारी मानो दो राहें पर आ खड़ा हुआ। एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने उसे बचपन में आसरा दिया था और दूसरी तरफ वो थी जिसे वो पसंद करता था। शमीम बुखारी ने एक तायराना निगाह चारों तरफ डाली। वहां खड़े हर शख्स की सवालिया निगाहें उस पर टिकी थी कि वो क्या चुनता है। रब्बानी साहब शमसुद्दीन साहब का हाथ मजबूती से थामे खड़े थे। उनके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। अमरोहा बेगम भी इनाया बेगम के सहारे खड़ी थी, वरना कदमों में तो उनके भी लर्जिश उतर आई थी। जिहान भी दम साधे खड़ा था। एसी, टीजे और रौनी भी सब छोड़कर इस संगीन सूरत ए हाल पर हकदकड़ थे और शमीम बुखारी पिंडाल के बीच खड़े बारी बारी सबको देख रहे थे। और फिर उनकी निगाह कुछ दूर खड़ी इशाल पर पड़ी। वो नोमिया का हाथ मजबूती से थामे दुल्हन बनी खड़ी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए दम साधे हुए थी। उसकी आंखों क्या कुछ ना था इस वक्त। शमीम बुखारी शर्मिंदगी से नजरें झुका गए। वो बेशक उसे पसंद थी, पर वो उन लोगों के एहसान नहीं भूल सकता था। और फिर शमीम बुखारी ने फैसला कर ही लिया। वो चलता हुआ रब्बानी साहब के सामने आया और शर्मिंदा से अंदाज में अपने सर से पगड़ी उतार कर उनके सामने कर दी। आपकी बेटी मनहूस नहीं है अंकल। बस मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता जिन्होंने मुझे सहारा दिया था। शमीम बुखारी ने हाथ में पकड़ी पगड़ी को उनके आगे करते हुए कहा तो रब्बानी साहब के कदम यकदम ही लड़खड़ाए थे, क्योंकि वो पगड़ी नहीं थी, वो उनकी बेटी का तारीख होता मुस्तकबिल था। शमसुद्दीन साहब ने बर वक्त उन्हें संभाला। जिहान भी फौरन उनकी जानिब बढ़ा था। उधर अमरोहा बेगम के भी पांव से जान निकली थी। इनाया बेगम ने फौरन उन्हें सोफे पर बैठाया था, जबकि शाजिया भाभी के अंदर इत्मीनान उतर गया था। शमसुद्दीन साहब के अंदर गुस्से की एक तेज लहर दौड़ गई थी। वो गुस्से से रब्बानी साहब को सोफे पर छोड़कर उठे और शमीम के हाथ से झपट कर पकड़ी ली। तुम बेहद कमजोर इंसान हो शमीम बुखारी। अगर यही सब करना था तो क्यों हमारी बेटी को तमाशा बनाया? तुम्हारा यकीन खुदा पर इतना ही कच्चा था तो क्यों आए? दफा हो जाओ यहां से। तुम हमारी बेटी के लायक ही नहीं हो। शमसुद्दीन साहब ने हाथ में पकड़ी पगड़ी जिहान को पकड़ाते हुए गुस्से से कहा तो शमीम बुखारी शर्मिंदगी से सर झुका गए। हमारा शमीम तो बहुत लायक है। आपकी बेटी मनहूस है, जिस घर जाएगी बर्बाद ही करेगी। भाभी की जबान ने फिर झरोगला था। बस खातून, अब हमारी बच्ची के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप लोग यहां से तशरीफ ले जाएं। शमसुद्दीन साहब औरत का लिहाज करते हुए बेहद ठंडे लहजे में बोले। वो एक औरत से बहस नहीं करना चाहते थे। हाँ हाँ, जा रहे हैं हम। हमें भी यहां रुकने का कोई शौक नहीं है। चलिए, चलकर गाड़ी में बैठिए आप सब। शाजिया भाभी ने गुस्से और नफरत से कहा और सब बारातियों को चलने का इशारा किया। आहिस्ता आहिस्ता बारातियों से पिंडाल खाली होने लगा। शमीम बुखारी ने एक नज़र दुल्हन बनी ईशाल पर डाली, जो आंखों में गहरी अजियत ली बुत बनी खड़ी उसे ही देख रही थी। शमीम बुखारी शर्मिंदगी से नजरें चुराते बाहर की जानिब पड़ गए। इस तजलील पर ईशाल की आंखों से कई आंसू एक साथ बह निकले। नोमिया भाभी ने दुख से उसे थामना चाहा तो ईशाल ने उनके हाथ अपने शाने से हटाए और मरे मरे कदमों से अंदर की जानिब पड़ गई। आज फिर
उसकी जात तमाशा बन गई थी, पर आज सब कुछ खत्म हो गया था। नोमिया भाभी फौरन उसके पीछे लपकी। अमरोहा बेगम का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इनाया बेगम उन्हें खुद से लगाए तसल्ली दे रही थी। उधर रब्बानी साहब भी दोनों हाथों में सर थाम कर रोने बैठ गए थे। शमसुद्दीन साहब उन्हें तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, पर अब कोई तसल्ली काम नहीं आ रही थी। वो मुसलसल रोए जा रहे थे। एसी, टीजे और रॉनी ने एक बार फिर वाटर सप्लाई का काम शुरू कर दिया था, जबकि जिहान हाथ में पगड़ी थामे क्या करे कि अमली तस्वीर बना इधर से उधर देखे जा रहा था। जबकि सारे मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखते एक दूसरे को चलने का इशारा कर रहे थे कि अब यहां रुककर क्या करना था। अब क्या होगा शम्स, मेरी बेटी का अब क्या होगा? सब बर्बाद हो गया शम्स, सब बर्बाद हो गया। अब मेरी बेटी कभी नहीं ब्याह पाएगी, कभी नहीं। कैसी किस्मत लेकर आई है वो शम्स? क्यों उसके नसीब में बर नहीं? क्या मेरी बेटी वाकई मनहूस है? रब्बानी साहब रोते रोते कह रहे थे। उनकी हालत खराब हो रही थी। शमसुद्दीन साहब खुद परेशान हो गए थे। नहीं रब्बानी, कैसी बात कर रहा है? हमारी बेटी मनहूस नहीं है। इंसान भी कभी मनहूस होते हैं क्या? तू फक्र मत कर, अपनी ईशाल के लिए बहुत अच्छा बदलाऊंगा मैं, देखियो तू। शमसुद्दीन साहब ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा तो वो रोते हुए सर नफी में हिलाने लगे। नहीं नहीं शम्स, अब कोई नहीं आएगा इस दहलीज पर उसे ब्याहने, कोई नहीं आएगा। रब्बानी साहब मायूसी की इंतहा पर थे। ऐसे कैसे नहीं आएगा? शमसुद्दीन साहब ने कहा तो वो फिर से रोते हुए सर नफी में हिलाने लगे हैं। उनके लिए अब हर तसल्ली झूठी थी। शमसुद्दीन साहब ने अफसोस से उन्हें देखा और फिर नजर जिहान पर गई। वो पगड़ी थामे खड़ा कभी अमरोहा बेगम को देखता, जो अम्मा के शाने पर सर रखे रो रही थी, और कभी रब्बानी साहब को, जो सर पकड़े रो रहे थे। और शमसुद्दीन साहब को मानो खजाना मिल गया। उनकी आंखों में अजीब सी चमक उतरी थी। रब्बानी, आज मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। शमसुद्दीन साहब ने कहा तो रब्बानी साहब ने चौंक कर सर उठाया। कुछ था उनके लहजे में जिसने रब्बानी साहब को चौंका दिया था। क्या? कौन कौन सी ख्वाहिश? रब्बानी साहब ने रोती आंखों में नासमझी लेकर पूछा। ईशाल को मेरे घर की रहमत बना दे। शमसुद्दीन साहब ने रब्बानी साहब के दोनों हाथ थाम कर कहा तो रब्बानी साहब ने बेयकीन नजरों से उन्हें देखा, जबकि उनकी बात पर दूसरे सोफे पर बैठी अमरोहा बेगम और इनाया बेगम भी मुतवज्जो हुई थीं, और आसपास खड़े कुछ मेहमान जो जाने की तैयारी कर रहे थे ठहर कर उन्हें देखने लगे। सबकी आंखों में नासमझी और हैरत थी। क्या? रब्बानी साहब के लब बेयकीनी से फड़फड़ाए तो शमसुद्दीन साहब मुस्कुरा कर उठे और नासमझी से खड़े जिहान के हाथ से पगड़ी लेकर उसके सर पर जमा दी। ये बना दे इशाल को मेरे जिहान की दुल्हन, शमसुद्दीन साहब ने कहा। तो रब्बानी साहब के साथ साथ वहां खड़े हर शख्स की आंखों में हैरत उतरी थी। टीजे, एसी और रौनी के हाथ से पानी के गिलास छूटे थे और मुंह हैरत से खुल गए थे, जबकि जिहान तो हकदक सा पगड़ी पहने खड़ा अपने बाप को देख रहा था। दिमाग को एकदम समझ नहीं आया था कि अब्बा ने क्या कहा है, जबकि रब्बानी साहब ने उनकी बात समझकर एक नज़र जिहान को देखा, फिर रोती आंखों वाली अपनी बेगम को, और फिर मेहमानों से भरे पिंडाल को, और फिर उनकी आंखों में बेटी का अक्स लहराया। क्या सोच रहा है यार? ईशाल को बेटी बनाकर रखूंगा, क्या मुझ पर भरोसा नहीं? शमसुद्दीन साहब ने कहा तो रब्बानी साहब ने रोते हुए सर अस्बात में हिलाया और शमसुद्दीन साहब के गले लग फैसला हो गया था। मैं नहीं करूंगा शादी अब्बा उनसे। शमसुद्दीन साहब, इनाया बेगम और जिहान तीनों इस वक्त एक कमरे में मौजूद थे, जब जिहान ने रोनी सूरत बनाकर एहतजाज किया। कैसे नहीं करेगा? तू तो तू तेरे तो अच्छे भी करेंगे। चुपचाप निकाह पढ़वा ले, वरना इतने छपेड़ मरूंगा, मुंह लाल कर दूंगा। अब्बा फौरन ही गुस्से से आगे बढ़ते थप्पड़ दिखाकर बोले थे। अम्मी! जिहान फौरन ही पीछे बिदकता मां की ओट में हुआ था, जो खुद शौहर के फैसले पर हैरान परेशान सी खड़ी थी, जबकि कमरे से बाहर टीजे, एसी और रौनी दरवाजे पर कान लगाए खड़े थे। क्या कर रहे हैं आप? आपको अंदाजा है? जरा गौर तो करें, दोनों में कितना फर्क है। ईशाल पूरे 5 साल बड़ी है जिहान से, और अभी जिहान की उम्र है क्या भला शादी करने की, जो आप ये फैसला कर आए हैं। अम्मा भी आज जिहान की हिमायत में उतर आई थी, तभी उसकी दिफा में खुलकर बोली थी, और साथ ही जिहान को भी मजीद अपनी ओट में किया था। बेगम, हालात आपके सामने हैं और क्या फिजूल के एतराज उठा रही हैं आप?
क्या हुआ जो वो बड़ी है? देखने में तो यही ढींग का ढींग लगता है उसके सामने। और ऐसा भी कोई नन्हा बांका नहीं है, 21 साल का है। अंडरेज नहीं है। बाल विवाह नहीं कर रहा हूं मैं, जो इस तरह कह रही हैं आप। शमसुद्दीन साहब ने कतई लहजे में बोले तो जिहान बस रोने वाला हो गया। अम्मी चांटे भी तो मारती हैं वो मुझे। उसने माँ के कान करीब चेहरा करते हुए मानो एक और वजह दी थी, शादी से इनकार की। तेरे काम ही चांटे खाने वाले हैं। अब्बा ने फौरन ही इशाल की साइड लेते हुए कहा, तो जिहान को सदमा ही तो लग गया। बिना बात भी मारती हैं वो मुझे। मुझे नहीं खाने उनसे सारी जिंदगी छांटे। मैंने नहीं करनी शादी उनसे। जिहान इस बार डायरेक्ट अब्बा से बोला था, साथ दोनों हाथ गाल पर रखकर गर्दन भी नफी में हिलाई थी। और अगर तूने हाँ नहीं की तो फिर मैं मरूंगा चांटे तुझे। अब्बा ने गुस्से से उसकी जानिब पड़ते हुए कहा, मार लें अब्बा, लेकिन मैंने नहीं करनी उनसे शादी। जिहान इस बार हिम्मत करके माँ के पीछे से आगे आता बहुत डिठाई से बोला था, और तभी शमसुद्दीन साहब के हाथ का चांटा उसका गाल सेंक गया था। जिहान ने रोनी सूरत लिए बाप को देखा। उसकी आंखों में पानी आ गया था, जबकि टीजे, एसी और रोनी ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा था। और अब उन्हें समझ आया था कि जिहान अब्बा के चांटों से इतना क्यों डरता था। चांटे की आवाज बाहर तक आई थी, अब बोल करेगा शादी या नहीं? शमसुद्दीन साहब दूसरा चांटा दिखाकर बोले तो वो बेसाख्ता ही मुंह को बांह की ओट में छुपाता मां के पीछे हुआ था। इनाया बेगम भी बेटे के आगे आकर उसकी ढाल बनी थी। क्या कर रहे हैं आप? क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ? ऐसी शादी करवा भी दी तो ना वो खुश रह पाएगी ना ये। तो फिर क्या फायदा है ऐसी शादी का? इनाया बेगम शौहर से जिराह पर उतर आई थी। अपने बेटे के लिए वो ये कर सकती थी। उन्हें भी ईशाल प्यारी थी, पर वो उससे हमदर्दी में अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आज ये शादी नहीं हुई तो कभी कुछ ठीक नहीं होगा इनाया बेगम। इसलिए ये शादी होने दो। ईशाल समझदार बच्ची है, वो संभाल लेगी इस नामाकूल को भी और इस रिश्ते को भी। शमसुद्दीन साहब ने कहा तो जिहान ने मां के शाने पर हाथ का दबाव डालकर खामोश सा एहतिजाज किया, जबकि ब्राउन आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। देखे आप, इनाया बेगम ने कुछ कहना चाहा पर उन्होंने हाथ उठाकर टोक दिया। बस, अब एक लफ्ज और नहीं। मैंने फैसला कर किया है। जल्दी आओ, बाहर निकाहनामा भरवाता हूं तब तक मैं। उन्होंने कतई लहजे में कहा और बाहर की जानिब बढ़ गए। टीजे, एसी और रौनी जल्दी से दरवाजे से हटते दीवार की ओट में हुए। शमसुद्दीन साहब निकलते चले गए। पीछे जिहान ने मां को डुबडुबाई आंखों से देखा तो इनाया बेगम का दिल कट कर रह गया, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो समझ गई थी, अब शौहर कुछ नहीं सुनने वाले। उन्होंने बेसाख्ता आगे बढ़कर जिहान को खुद से लगा लिया। बस, सब ठीक हो जाएगा। इनाया बेगम बस फिलहाल उसे यही तसल्ली दे सकती थी, जबकि जिहान मां से लगे हुए अब्बा के थप्पड़ को भूल कर आने वाले थप्पड़ों की गूंज अपने कान में महसूस करने लगा। अब उसे सारी जिंदगी थप्पड़ खाने थे। उसे अंदाजा हो गया था। बाहर खड़े एसी, टीजे और रौनी भी अब अंदर आ गए थे। अब बारात में दूल्हे के साथ कोई तो होना चाहिए था। जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।